गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि काइंड ऑफ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है और डेटा बेरिश है। की लेवल 18,000 था। 18,000 ब्रेक होने के बाद हमको 17,900, उसके बाद 17,800 का टारगेट था। 17,900 का टारगेट हमने इसीलिए डिस्कस किया था क्योंकि ये एक 100 मूविंग एवरेज के पास में आ रहा था। आप देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहां से सपोर्ट लिया। अगर ये टूटता तो मैं वापस से शॉर्ट करके 17,800 के टारगेट के लिए बैठ जाता। मंथली is already engulfing candle. Yes, bearish engulfing. Weekly is also forming a bearish candle now. We will okay, एक बार वीकली देख लेते बिकॉज इट्स ओनली वन डे लेफ्ट। तो कल क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इसका लो था, जो बड़ी रेड कैंडल का लो था 17,779 और ओके, इसने लो को तोड़ा था। तो शायद से ऐसा नहीं होगा कि इसको तोड़ पाए ये इस वीक को, बट यस, अगर तोड़ दिया तो इट्स लाइक अगेन इट विल बी अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल अगर कल मार्केट इसको तोड़ता है तो लेट्स सी कि क्या होता है। इफ इसके हाई को अगर मार्केट इसके हाई इसका क्या 18,100 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब होता है, देन वी कैन सी समथिंग चेंजिंग। अगर उसके नीचे क्लोज दे रहा है तो एक डोजी कैंडल फॉर्म होगा, तो हमको वो डायरेक्शन देगा। तो चलिए डेली के हिसाब से देखते हैं। तो हमने क्या आज क्या है। आज का डिस्कशन से पहले हम लोग जाते हैं हमारे डेटा पे, जो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि हम लोग उस हिसाब का ट्रेड ले और हमको लॉस ना हो, या फिर हुआ तो भी गलती से स्टॉप लॉस लगा तो भी मिनिमम हो। तो देखते क्या हुआ है डेटा। डेटा के हिसाब से देखेंगे तो क्लाइंट्स गए हैं मिक्स टू बेरिश या मिक्स टू बेरिश। देन एफआईएस गए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉल सेल किए। बट आज क्या है कि आज गुरुवार है, गुरुवार को बहुत सारी पोजीशंस क्लोज होती है, तो इसलिए हम लोग डेटा को थोड़ा जो नेट डेटा है आज का, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ये फास्ट कवर करते हैं। तो डीआईएस गए बेरिश, एफआईएस गए बुलिश, प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। मिक्स टू बेरिश क्लाइंट गए। तो देखते हैं फ्यूचर नेट क्या हुआ है। आज देखिए मोस्टली पोजीशंस क्लोज होती है, बट द गुड थिंग इज एफआई ने कुछ लॉन्ग ऐड करके बहुत बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स को क्लोज किया, विच इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट्स, बट नॉट दैट पॉजिटिव। अगर हाँ, इन्होंने शॉर्ट्स थोड़े से कम क्लोज करके लॉन्ग ज्यादा ऐड किए रहते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता हमारे लिए। इन्होंने नीचे गिरते हुए मार्केट में ज्यादा शॉर्ट्स को क्रिएट किया, ना कि शॉर्ट्स को क्लोज करने की जगह पे, और लॉन्ग्स को क्लोज किया, एग्जिट किया उन्होंने। Anyway, the thing is, now the positions have been reduced a little bit, but still they are holding a good quantity of index futures. इंडेक्स कॉल के बारे में आते हैं तो जो इन्होंने 4 लाख कॉल खरीदी थी, आज 4 लाख कॉल्स बेच के वापस ये लोग कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। ये सारी की सारी कॉलें इनकी जीरो हुई रहेंगी। दैट आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट। अभी डीआईएस का पोजीशन वैसे का वैसे ही है। अगर एफआईएस का पोजीशन देखेंगे तो अभी वापस से सेम चीज हो रही है। अगर कोई कॉल कैरी करके गया है तो हमारे एफआईआई ही है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपायर के बावजूद भी वो उन्होंने प्रेफर किया कि कॉल को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करें। और ये देखो, इन्होंने मस्त प्रीमियम का मजा लिया, 0.05 करके सारी कॉल्स को रिड्यूस किया है और कुछ ही कॉल्स को इन्होंने राइट किया है नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़े से वापस से बेरिश दिख रहे हैं। नॉट ओनली दैट, जो यहाँ पर सपोर्ट थोड़ा सा दे रहे थे वो भी इन्होंने निकाल दिया। अभी वो पूरे बेरिश पोजीशन में आ चुके हैं। अभी भी एफआई के अच्छे खासी पुट्स बची हुई है। द बैड थिंग इज कि क्लाइंट का नेट क्वांटिटी में पुट सेल है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट सेल है, विच इज अ नेगेटिव साइन। तो जो क्लाइंट बेरिश दिख रहा था एक्चुअली वो बुलिश है। यहाँ पर जो बेरिश दिख रहा था, और प्रोज जो मिक्स टू बुलिश दिख रहे थे वो एक्चुअली में बेरिश है। तो याद रखना। दैट्स वाई वी आर कीपिंग इंडेक्स डेटा एज अ मिक्स टू
बेरिश। सो स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। द गुड थिंग 17,000 कॉन्टेक्ट उन्होंने लॉन्ग्स को ऐड किया है, शॉर्ट्स थोड़े से कम है तो लॉन्ग्स को ज्यादा ऐड किया है। सो क्या करना है हमको, सपोज वर्ल्ड मार्केट ग्रीन रहते कल सुबह, हमारे मार्केट्स भी थोड़े से ग्रीन रहते, तो यू कैन सिलेक्ट अ सेक्टर विच इज गोइंग green and you can select a stock in that sector to trade that stock. So this is stock futures. तो इन्होंने भी कुछ अच्छी बाइंग की है, बट इन्होंने थोड़े से शॉर्ट्स क्लोज किए, इन्होंने शॉर्ट्स भी ऐड किए, याद रखना। तो उल्टा भी कर सकते हो, अगर सपोज आज रेड है, कल भी सुबह रेडी रहते ग्लोबल्स, तो हम लोग ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं जो बेरिश है और उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो बोथ साइड्स वी कैन ट्रेड इन स्टॉक फ्यूचर्स। यहाँ पर इनकी बाइंग है, यहाँ पर बाइंग है, इन दोनों की सेलिंग है। तो यहाँ पर भी ये बुलिश गए, बट यहाँ पर थोड़े से आज बेरिश है, मतलब इन्होंने थोड़े से पुट्स को थोड़ा सा ज़्यादा बाई किया है। सो तो ये इन लोगों ने सेल किया है। सो आवर ओवरऑल वर्डिक्ट इज डेटा इज मिक्स टू बेरिश, सेक्टर स्पेसिफिक बुलिश, सेक्टर स्पेसिफिक बेरिश, ऐसा आप जा सकते हो बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से हम लोग जा सकते हैं। सॉरी, ओके। सो यस, जैसे हमने डिस्कस चेक किया, इन्होंने इधर बाइंग की, इधर बाइंग की, ये 4.5 से रिड्यूस होके 1.6 में आ चुके, थोड़े से हल्के हो चुके, थोड़ा सा रिलीफ दिखा रहे आपको, बट यहाँ पर कुछ भी रिलीफ नहीं दिखा रहे, कैश में दबा दबा के बेच रहे, बहुत ही ज्यादा बेचे जा रहे। ऑल्सो गुड थिंग, कीप आई ऑन दिस। देन कमिंग बैक टू द ट्रेड कैसे करना है, तो या सो कंफर्मेशन टू द बेरिश इंगल्फिंग नेक्स्ट कैंडल इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेड, बट द थिंग इज मार्केटिंग टेकिंग सपोर्ट एट 100 मूविंग एवरेज। सी वन थिंग, जस्ट चेक हियर, एक तो ये ट्रेंड लाइन है वो छोड़ दो, ट्रेंड लाइन आप आपका ड्रॉ कर सकते हो जैसे चाहिए वैसे, बट द थिंग इज सी 100 मूविंग एवरेज के पास आता है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन देता है, वापस से उसके ऊपर चला जाता है, वापस से उसके ऊपर के वापस से 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है, वापस से नीचे आ रहा है, वापस से टेस्ट करके वापस से नीचे आता है, वापस से 100 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। सो देर आर चांसेस कि यहाँ से वापस से ऊपर जाके वापस से इसके पास है। सो इट्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जिस साइड को भी ये 100 मूविंग एवरेज को या फिर 50 मूविंग एवरेज को जिस साइड पे तोड़े, उस साइड पे हमको एक रैली देखने को मिल सकती है। दैट इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। यू प्लीज, फॉर प्रेजेंटली ऐसा दिख रहा है कि डेटा मिक्स टू बेरिश है, तो मिक्स है तो इसका मतलब इसी रेंज में रहेगा, बट आफ्टर ऑल 17,900 जा सकता है, ऐसा डेटा के हिसाब से लग रहा है। एंड ट्रेड कैसे करना है, तो क्या हुआ है, सी अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, गिरते हुए मार्केट्स को हम लोगों को रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आइडियली वी शुड वेट फॉर द डेटा टू बिल्ड अप, एज टुमारो इज फ्राइडे, डेटा इतना नहीं है, आपने देखा है, प्रोज का बहुत कम कॉल राइटिंग है, और बट यस पुट बाइंग उनकी अच्छी है, और पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है एक्चुअली क्लाइंट की। तो थोड़ा सा आप नीचे के साइड पे थोड़ा सा ट्रेडिंग का सोच सकते हो। शॉर्ट्स, या दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, प्रेफर्ड इज द शॉर्ट साइड। तो एक तो फ्लैट ओपन होता है 1820 से 1830 से इमीडिएटली रेजिस्टेंस खाएगा, तो पुट में बैठ जाएगा। 70,900 हमारा पहला टारगेट रहेगा, विच इज 100 मूविंग एवरेज। देन ये तो हो गया फ्लैट ओपन। इफ गैप अप ओपन्स, थोड़ा सा 1880 के ऊपर बिहेवियर देखिए, अगर वापस से वो कुछ 1800 130 से वापस से रिजेक्शन खा रहा है, तो वापस से समझ लेना कि सेलिंग बन सकता है मार्केट्स में। तो क्रिटिकल सपोर्ट, यहाँ से बाउंस ले रहे हैं, तो हम लोग कॉल के साइड में भी सोचेंगे 17,900 के बारे में। तो इफ गैप डाउन ओपन्स, वेट फॉर अ प्राइस एक्शन नियर 17,900 एंड देन टेक अ कॉल। अगर नीचे के साइड का मोमेंटम दे रहे हैं तो नीचे के साइड में बैठेंगे, ऊपर के साइड का मोमेंटम दे रहे हैं तो ऊपर के साइड में बैठेंगे। क्लियरली दिख रहा है 18,000 लेवल पे अच्छा खासा ट्रेडल है, जिसी भी साइड से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, थोड़ा सा कल फ्यूचर्स भी लगा के रखना, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जिसी की साइड पे टूटेगा उस साइड पे आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा। बट फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा हैवी है कंपेयर टू द पुट राइटिंग। तो क्योंकि आप देखोगे पुट टू कॉल रेशियो 0.7, सो लिटिल बिट ऑफ बेरिशनेस इज देयर इन द मार्केट। एंड कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी हैज गुड सपोर्ट एट 43,300, सो टुमारो इट विल बी लाइक 43,350। वहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी को। तो अगर गैप डाउन हुआ गलती से 42,300 पे, प्राइस एक्शन देख के लॉन्ग के साइड पे ट्रेड कर सकते हो।
गैप अप तो बहुत दूर है, 43,300 का, इतना होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट यस आई एम जस्ट टेलिंग यू वेयर सपोर्ट इज। तो अगर इसको तोड़ के इसको रिटेस्ट करके नीचे जाता है वापस, देन अगेन यू कैन ट्रेड then we will be bearish in the bank nifty. Until then 42,300 is broken, we'll wait for the price action. So thank you for watching my video, thank you very much। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, थैंक यू।